वेलकम टू कंपटीशन मैथ्स। आज हम लोग गणित का दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे जो पूर्णतः एनटीपीसी सीबीटी 2, रेलवे ग्रुप डी और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं पर आधारित होगी। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको इसका लाभ मिलेगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ 50 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें एक पहला प्रैक्टिस सेट कर चुका हूँ और ये सेशन का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और साथ ही भाइयों, आपको ये भी पता हो चुका है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का डेट भी लग चुका है, जो 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच होने वाला है। और रेलवे ग्रुप डी का भी डेट आ चुका है, जो 23 फरवरी से स्टार्ट है। इसके साथ एसएससी का भी फॉर्म आ चुका है, जो मार्च से स्टार्ट है। तो आप लोग अच्छे से हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साधारण ब्याज की कितनी दर पर एक राशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? यदि इसका सॉल्यूशन आपको आ रहा है तो आंसर बताइए, नहीं आ रहा है तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, उसे देखिएगा। देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, मूलधन को, प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं। इसके बाद अमाउंट कितनी गुनी हो जा रही है? 2 गुनी। तो मूलधन 100 है, मिश्रधन कितनी हो जाएगी? 200। तो ब्याज कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना मिलेगा? 200 में से 100 घटा दीजिए, बचेगा 100। ये 100 ब्याज बचा। तो ब्याज मिल रहा है 100। अब देखना है कि कितने वर्ष में ये 100 ब्याज मिलेगा। तो यहाँ दिया गया है कि 15 वर्ष में, तो 15 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा आपका। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 15 छक्के 90, तो ये 6 हो जाएगा, ऊपर 10 बचेगा, नीचे 15। इससे थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 से 10/15 है, इसको 5 से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 या 15, तो 2 से 3/, मतलब 6 से 2/3% ये ब्याज की दर हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लग रही है तो उसकी क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए, साथ में फुल स्क्रीन करके आप देखिए तो आपको अच्छी दिखेगी। चलिए मेरे दोस्त, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। रामपुर गांव की रामपुरा गांव की जनसंख्या 625 है। प्रति वर्ष 4% वृद्धि हो रही है, तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखिए 4% वृद्धि हो रही है, तो 4% कहे तो 1/25 भाग बढ़ रहा है। कितना वृद्धि होगा? तो 1 में जोड़ दीजिए 1/25, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 26/25 प्रति वर्ष 26/25 हो जाएगी जनसंख्या, जितना दिया गया है। तो गांव की जनसंख्या कितना दिया गया है? 625। तो 625 ये दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए सही से। एक साल बाद कितना हो जाएगा? तो 26/25 से इंटू कर देंगे, क्योंकि ये आया है। फिर दूसरे साल बाद 26/25। अब सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए कितने से कट रहा है। तो 25 से कट जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, फिर 25 से 25 कट जाएगा, तो 26/26 इंटू 26 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 676। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 676। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और हर एक पेपर में आता है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग को पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये लाइन ब्रैकेट है, जिसे बार ब्रैकेट कहते हैं, रेखीय ब्रैकेट, इसका प्रयोग होता है पहले। तो 25 में से 30 घटेगा तो -5 बचेगा। अब माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 27 5 कितना हो जाएगा? 32।
तो 24 माइनस 32। अब 24 में से 32 घटाएंगे तो बचेगा -8। इसका भी काम हो चुका है। अब ये वाला माइनस बचा है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 31। तो ब्रैकेट के अंदर का सारा प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं। इसका मान आ चुका है 31 31। आगे देखिए क्या करेंगे। बचा है 22 माइनस 31 आया है इसका मान, ब्रैकेट का अंदर का मान 31। अब घटा दीजिए, तो घटाने के बाद कितना बचेगा? -9। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। कह रहा है एक व्यापारी को 360 रुपये में एक घड़ी को बेचने से 10% हानि होती है। यदि वह 5% लाभ कमाना चाहता है तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, क्योंकि पहले प्रैक्टिस सेट में हम लोग इस टाइप का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ भी वह क्वेश्चन आ गया, तो देखिए कर लेते हैं। 360 में बेच रहा है तो कितने परसेंट का हानि हो रहा है? 10% का, मतलब 90% बराबर दिया है 360। तो सबसे पहले 1% निकाल लीजिए, 0 0 कट जाएगा, 9 चौक 36। तो 1% का मान कितना आ गया? 4। अब आ जाए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कह रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब वह 5% लाभ पर बेचता हो। 5% लाभ का मतलब वह 105% पर बेचेगा। जब 1% का मान आपको 4 पता है तो 105 का निकालना है, तो 105 में इंटू कर देंगे 4 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 पंचे 20 और 4 इकाई 4, 420। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां। सिंप्लीफिकेशन पूछा गया है कि इसका सिंप्लीफाई करके बताइए निम्न में से कौन सा आंसर सही है। 4 का वर्गमूल 2, √3 का वर्गमूल √3, क्योंकि परफेक्टली ये नहीं इसका वर्गमूल निकलता है। तो इसी प्रकार √3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। आगे एलसीएम लेंगे आप, तो √3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2√3। 3 से जब भाग देंगे √3 से, तो √3 कट जाएगा, एक ये 2 बचेगा, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, माइनस √3 से भाग इसमें भाग देंगे 2 से, तो √3 बचेगा। अब √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा? 2√3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, तेज वायु के कारण एक पेड़ टूट जाता है। तेज वायु के कारण एक पेड़ टूट जाता है। उसका ऊपरी सिरा पृथ्वी को छू रहा है। वह पेड़ के निचले हिस्से से 10 मीटर दूर है तथा पृथ्वी से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो पहले सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम देखिए, मान लीजिए कुछ इस तरह का पेड़ होगा, यहाँ से टूटा होगा, तो ये वाला पोर्शन ऐसे झुका होगा नीचे, ये झुका होगा। अब ये एंगल दिया गया है, कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये 90 फिक्स होता है। अब आइए, एक रेशियो आप जानते होंगे, 45 और 90 का सापेक्ष रेशियो क्या होता है? 1/√2। तो ये लंबाई दी गई है कितना? ये लंबाई दी गई है 10, तो ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि 45 के सामने 10 10। ये कितना हो जाएगा? 90 के सामने √2, मतलब 10√2। तो पूछ रहा है वृक्ष की लंबाई। वृक्ष की लंबाई कहे तो ये लंबाई प्लस ये लंबाई, और ये भाग तो ये टूटा हुआ है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस ये भाग जो है, यही वाला भाग है जो टूटा हुआ है, तो इसका मान है 10√2। 10 कॉमन ले लीजिए,
तो आंसर क्या बचेगा 1 + √2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। इससे आसान तरीका आपको नहीं मालूम होगा, सबसे आसान तरीका यही है और एकदम इजीली आंसर आ जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं इसलिए लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, बाकी ये बहुत आसान तरीका है। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है और इसकी चाल दी गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन क्या है, सेकंड में दिया है। तो चलिए आइए पहले दूरी निकाल लीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 + 132 242। लंबाई कितना हो जाएगा 242। चाल आपको पता है, स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा km/h। बस यूनिट चेंज करना है, समय आ जाएगा। टाइम बराबर हम लोग जानते हैं D/s। डी तो 242 है बट्टे 36, इसको चेंज करेंगे छोटे यूनिट मतलब मीटर प्रति सेकंड में, तो ये 5/18, ये 18 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 242 × 18 बट्टे 36 × 5, ये 36 5। अब काट दीजिए, 5 दूनी 10, तो ऊपर क्या हो जाएगा 242 और नीचे 5 दूनी 10, 10 का है तो एक प्लेट डेसिमल, तो आ जाएगा 24.2 सेकेंड। देखिए कौन सा ऑप्शन है 24.2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है इसका लॉसा ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि दी गई संख्याओं का लॉसन ही मौसा ज्ञात कीजिए। तो मौसा निकालना है तो सबसे पहले से सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 24/10, दशमलव हटा रहे हैं, ये हो जाएगा 26/100 और ये कितना हो जाएगा 72/10। अब मौसा पूछा है तो अंश का मतलब ऊपर वाले का मौसा 24, 36 और 12 का, ये 72 का मौसा कितना होगा 12 और नीचे का लौसा, इसका लौसा 100 आएगा। अब भाग देंगे तो नीचे 2 अंक है, 2 अंक पहले डेसिमल तो 0.12 पहले 0 लग जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी नहीं डी, 0.12। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 9 मेहमान किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला पता होगा, नहीं तो पता है तो लिख लीजिए n × n-1/2 ये फार्मूला होता है। और n कितने मेहमान है 9, तो 9 रख दीजिए, 9 में से 1 हटाएंगे तो 8 बचेगा बट्टे 2, 2 चौके 8। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 9 चौक 36। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है, उसे भी देख लीजिए आप। यहाँ से एक और क्वेश्चन ये बन जाता है, जैसे क्वेश्चन यही रहता है कि 9 मेहमान एक दूसरे को गिफ्ट देता है तो उस केस में कितने गिफ्ट बांटे गए। तो क्या हो जाएगा, तो n × n-1, उस केस में ये हो जाता है फार्मूला। n का मान 9 है, 9 में से घटेगा तो 8, सिंप्लीफाई करेंगे तो 72। तो जब गिफ्ट बांटेगा या उपहार बांटेंगे तो उपहारों की संख्या 72 हो जाएगा, लेकिन जब हाथ मिलाने की बात होगी तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से 36 बार। तो आपका सही आंसर 36। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यदि क्वेश्चन के सॉल्यूशन का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आदत होती है ना, जब तक कहा ना जाए तब, जब तक याद न दिलाया जाए तब तक आप कोई काम करते नहीं है। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगला क्वेश्चन देखिए। x रेशियो y का मान दिया है 2, 3, तो x का मान 2 हो गया, y का मान 3 हो गया। तो इसका पूछा गया है, इसका मान पुटअप कर दीजिए। तो 3x, x का मान 2 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस
2y, y का मान 3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बट्टे 9x, x का मान 2 है तो 9 दूनी 18 प्लस 5y, y का मान 3 है तो 5 दिया 15, तो 12/33। इसके बाद तो कुछ है नहीं, सिंप्लीफाई करना है कि जितने से कट रहा है काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 11 तिया 33। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, करा दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR दिया गया है और इसके परिमाप क्रमशः दिया है। PQ मतलब इसकी भुजा दी गई है, तो AB इसकी भुजा निकालने के लिए कह रहा है। तो जब परिमाप है तो परिमाप की कंडीशन में आपको पता होगा कि परिमाप का जो अनुपात होता है बराबर होता है भुजा के अनुपात के। परिमाप का अनुपात कितना है? 36/24। ABCD की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC की पहले, फिर PQR। तो ABCD का भुजा आपको पता नहीं है और PQR का कितना दिया है? 10। सिंप्लीफाई कीजिए, कितने से कटेगा? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 इधर जाएगा तो 5 × 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा बराबर x। तो आपको AB की भुजा आ गया कितना? 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। एक विद्युत पोल की लंबाई कितना है? तो पोल है जिसकी लंबाई 10 है, इसकी छाया तो नीचे ही बनेगा, 10√3 है। तो कह रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये वाला एंगल आप ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए लंब दिया है, यहाँ आधार दिया है, तो tan थीटा में होता है tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार 10/10√3 हो जाएगा। 10 10 कट गया, बचा क्या? 1/√3। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3 मतलब tan 30। tan कट जाएगा, एंगल का मान कितना आ गया? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है यदि x + 1/x = 3 तो x³ + 1/x³ डिवाइडेड x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इसका मान निकाल लीजिए। मान लीजिए इसके बराबर k है तो उस कंडीशन में क्या होता है? क्यूब के केस में k³ - 3k। तो k का मान 3 है तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 तिया 9, तो ये आ गया 18। फिर देखिए x² के केस में क्या होता है? जब x + 1/x का मान k दिया हो, उसका x² क्या हो जाता है? k² - 2। तो x² + 1/x² बराबर हो जाता है k², मतलब k² कहे तो -2, k का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 - 2 करेंगे तो हो जाएगा 7। अब आ जाए क्वेश्चन पे, आ जाए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? x³ पहले है और भाग देना है x² से वाले टर्म से। x इसका आया मान आया है x³ वाले टर्म का 18 और इसका मान आया 7, तो 18/7 सही आंसर आपका हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दी गई संख्याओं का माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस दी गई श्रृंखलाओं का सही ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। सही ऑर्डर लिख लेना है, आरोही क्रम लिखिए या अवरोही क्रम लिखिए, एसेंडिंग लिखिए या डिसेंडिंग लिखिए, बात वही है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कितना है? देखिए इसमें 131 लग रहा है सबसे छोटी, तो लिख लीजिए 131। उसके बाद 153, उसके बाद कितना है? 155,
156। देखते रहिए, 156 के बाद क्या है? 159, 161, 169। बस अब देख लीजिए, टर्म गिन लीजिए कितना पद है। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 7 आ रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी 7 आ गया। अब माध्यिका के लिए क्या करते हैं? बीच की टर्म चुनते हैं। जैसे 3 पद ये है, 3 पद ये है, बीच की संख्या कितना है? 156। तो सही आंसर हो जाएगा 156। इस क्वेश्चन का आंसर 156। यदि पदों की संख्या, आगे देखिए एक और टाइप बन जाता है। यदि पदों की संख्या सम में ना रहे, विषम में, जैसे यहाँ विषम में दिया है, जब सम में हो जाए, जैसे 8 पद हो जाए, तो 4 पद इधर, 4 पद इधर, बीच के पद को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। जब पदों की संख्या सम रहती है उस कंडीशन में क्या करेंगे? बीच के 2 टर्म को, 2 पद को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, वहीं आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। यदि क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और लेवल अच्छा ही लगेगा क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके पेपर से बाहर है। तो यदि आपको चैनल अच्छा लगा है तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस टाइप के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रूप से मिलता रहे और अपने एग्ज़ाम में आप कुछ और स्कोर अधिक कर पाए। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग वीडियो।